अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी शेक्सपियर मेरे दुश्मन, जिसे लिखा है अनिल जीनकर ने और आवाज दी है प्रतीक्षा रम्य ने। मेरे प्यारे दुश्मन शेक्सपियर। पाए लागू, बहुत दिनों से सोच रही थी एक चिट्ठी लिख दी जाए तुम्हें। जानते हो, बहुत तकलीफ में हूँ। सांस अटकी हुई है, नींद लटकी हुई है और सिर पर ये घूमता पंखा पता है बार बार क्या कह रहा है? कह रहा है आ गले लग जा। ये सब ना तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारा ही दोष है। और देखो, हमसे ज्यादा इज्जत विज्जत की उम्मीद ना करना तुम। हम ऐसे ही हैं। हम नहीं कहने वाले तुम्हें आप हमारे लिए तू ही थे और तू ही रहोगे, क्योंकि तुम ही हो जिसने हमें इस मुसीबत में डाला है। अब तुम ही निकालो, नहीं तो कसम से कह रहे हैं, पैसे इकट्ठे हुए ना तो सीधे लंदन आएंगे और तुम्हारी कब्र खोद के तुम्हें निकालेंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। हमारे गले में भूतनी डालकर खुद तो आराम से निकल लिए। ब्लडी सीरियल किलर राइटर। एक बात बताओ यार, मतलब जो भी नाटक हम पढ़े हैं ना, सब में हीरो हीरोइन को मरवा दिए तुम। कोई पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी क्या? नहीं बाबा, तुम बता दो। मतलब प्रेमिका ने धोखा दिया था, या वो मर गई थी, या वो किसी और के साथ भाग गई थी। हर कहानी में कोई ना कोई स्यापा किए हो तुम, और तुम्हारा स्यापा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे रोमियो की घरवाली मेरे आंगन वाले इमली के पेड़ उल्टी लटकी हुई है। अब भी समझ में आई तुम्हें बात या नहीं? हाँ, वही तुम्हारी जूलियट। ससुरी जाने कैसे मुझे तलाशते हुए यहां तक आ गई। रात के 12 बजते ही पेड़ से आवाज आनी शुरू हो जाती है, ओ माय रोमियो वेयर आर यू। 11:55 हो गए हैं। अभी वो चुड़ैल चिल्लाने ही वाली होगी। तुम ही बता दो यार, कहाँ है उसका रोमियो? मतलब मेरी जान क्यों खा रही है? ले भाई, अब उसका रोमियो चालीसा शुरू हो जाना है। सुनी तुमने आवाज? हाँ हाँ, तुम्हें क्यों सुनाई देगी? कभी मोहब्बत में तड़पे होते तो आज जूलियट की ये हालत ना होती। वैसे हालत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं है। कितने दिन हो गए इमली की चटनी नहीं बनी घर में। तुम्हें पता है हमें इमली की चटनी कितनी पसंद है? कच्ची इमली को सिलबट्टे पे काला नमक, जीरा, थोड़ी लहसुन की कलियां और जरा सी हींग डालकर पीसना पड़ता है। ओहो हो, राम जी की कसम, ऐसा स्वाद होता है ना कि अगर मुर्दे को चटा दे तो झट से जिंदा हो जाए। हम तो सोच रहे थे वो चटनी रोमियो को चटा के उसे जिंदा कर देते तो ये सारा टंटा ही खत्म हो जाता। लेकिन जब से वो पेड़ पर आई है, मजाल है एक इमली भी टूट के गिरी हो नीचे। मुझे तो लगता है सारी इमली वो अकेले ही चट कर जाती है। हमें हमारी इमली वापस चाहिए। ना वो सुरेश मिला होता हमें, ना हमें तुम मिले होते, और ना तुम्हारी बला ऐसे हमारे सिर पे पड़ी होती। सुरेश आए तो मुंह नोच लूं मैं उसका। वैसे सुरेश को तो जानते नहीं होगे तुम। हम बताते हैं। सुरेश वो है जिससे हमें प्रेम है। पत्रकार है, पढ़ने लिखने का शौक है उसे, तो हमारे जन्मदिन पर तुम्हारी नाटकों की किताब दे गया। बोला बहुत महान लेखक है। हम पूछे कितने महान? तो बोला इधर बाबा तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे और उधर लंदन में आप साहिब आलम रोमियो जूलियट ओथेलो जूलियस सीजर लिख रहे थे। अब तुम्हारी तुलना तुलसीदास जी से की तो हम भी मन बना लिए तुम्हें पढ़ने का। बस सच्ची बता रहे हैं, बस वहीं से हमारी सुखमय जीवन में भूचाल आ गया।
जैसे जैसे रोमियो जूलियट पढ़ने लगे, हमें तुम्हारी जूलियट से हमदर्दी हो गई। हम भी उसके पीछे 2 दिन तक अपनी आंखों में आंसू भरे बैठे रहे। उसे पता चल गया कि हमें उससे हमदर्दी है। बस वही सारा कांड हो गया और वो आकर सीधे इमली के पेड़ लटक गई। जानते हो, वैसे तो नाम चांदनी है हमारा, लेकिन चांदनी रात में बाहर निकलने में डरते हैं, सब तुम्हारी जूलियट की वजह से। वैसे हाँ, हनुमान चालीसा मुंह जबानी याद है हमें, जूलियट पे भी ट्राई किए, लेकिन ससुरी को समझ में आई ना तो भागी ना। तब हमें पता चला कि हनुमान चालीसा का असर इन फिरंगी भूतों पर होता ही नहीं है। सुरेश जब बोला ये बाबा शेक्सपियर के नाटक हैं, हमें तो तभी तुम्हारे नाम में भी लोचा लगा। मतलब भला कोई अपना नाम शेक्सपियर कैसे रख सकता है? लेकिन जब तुम्हारे नाटक पढ़े तो समझ में आया, तुम्हारे रोमियो भी पहले रोजालिन के इश्क में रहे, लेकिन जैसे जूलियट को देखे भाई साहब फिसल गए। बताओ यार, कोई इतनी जल्दी इश्क बदलता है क्या? और वही खेला तो मैकबेथ में भी खेले। मतलब किसी दूजे की मेहरारू को क्यों? देखो वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन इतने खुले में लिखोगे तो पर्सनल कैसे रहेगा? लेकिन तुम्हारे नाम से मुझे यकीन हो गया था कि भाई शेक्सपियर के लड़के कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम्हें भाई कह दिए तो राखी बंधवाने तुम भी मत आ जाना। कुछ ज्यादा बोल रही हूं ना? अब गुस्सा है मतलब बोले भी नहीं, ये भी कोई बात हुई? मुझे तुमसे ना एक और शिकायत है। ये ओथेलो के साथ इतनी तिगड़म क्यों किए तुम? जानते हो, कभी कभी वो भी मुंह लटकाए सामने आकर बैठ जाता है, पूछता है मालिक ने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? अब क्या बताएं उस मासूम को। डेस्डेमोना ने उससे सच्चा इश्क किया था, लेकिन ये बात मालिक शेक्सपियर को पची नहीं, क्योंकि उन्हें भी कभी अपना प्रेम मिला नहीं, तो ओथेलो को कैसे मिल सकता था? लेकिन तुम्हें पढ़ते हुए हमें ये एहसास हो गया कि लेखक के पर्सनल अवसाद की कीमत उसके किरदारों को चुकानी पड़ती है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, बिना दर्द के कहानी नहीं होती क्या? तुम्हें लिखे थे ना वो, जिसपे गुलजार साहब ने फिल्म बनाई थी, अंगूर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। सच बताओ, तब गुदगुदी वाली उंगलियां कहां से लाए थे? कोई तो प्यार की पहली बसंत तुम्हें छू के गुजरी होगी, या दर्द लिख लिख कर थक गए थे। वैसे महान होने के लिए दर्द बेचना पड़ता है, और तुमने खूब बेचा भी है, तभी तो इतने साल बाद भी तुम जिंदा हो लोगों के जहन में। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पता है, कल तो गजब हो गया था। क्लियोपेट्रा भी कल पेड़ पर थी, उसके गले में वही सांप था और जूलियट उससे खेल रही थी। दोनों की हंसी ने मुझे उठा दिया। जब मैं बाहर गई तो देखा दोनों बारी बारी से सांप से अपनी जीभ पर कटवा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब मैंने तय किया कि अब तो तुम्हें चिट्ठी लिखनी ही पड़ेगी। देखो, मेरे सीधे सीधे सवाल है। जब तुम्हें पता है जूलियट बेहोश थी, वो मरी नहीं थी, तो रोमियो को थोड़ा इंतजार करने देते। वो होश में आती तो इस अमर प्रेम कहानी का थोड़ा साधारण अंत होने देते। मुझे रोमियो जूलियट का पार्ट 2 चाहिए था। शादी के बाद दोनों के बीच होने वाले झगड़े देखने थे। उनकी उस महान कहानी को उतना ही साधारण होते देखना था। मैं उस कहानी को अपने पास से गुजरता हुआ देखना चाहती थी।
जानते हो, मैं नहीं देख पाती खुद को तुम्हारे महान आईने में। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी छोटी छोटी इच्छाएं हैं। मैं बहुत साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुझे याद रखे। मैं नहीं होना चाहती किसी की भी याद का बासी सा टुकड़ा जिसे वो चबाए और थूक दे। पता है, मुझसे तुम्हारे बहुत सारे किरदार आकर झगड़ते हैं। काश तुम समझ पाते उनकी बेचैनी। काश मैं समझ पाती उनकी बेचैनी। काश ये चिट्ठी ही ना लिखनी पड़ती। पता है तुम्हें, ये चिट्ठी सब पढ़ रहे हैं, सब मेरे पास ही बैठे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा उनसे जलती हूँ, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी कहानी का पात्र नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत साधारण हूं ना। और साधारण लोगों को कहानी में रहने का कोई हक नहीं होता। बस यही एक कारण था तुम्हें इतना भला बुरा कहने का। वैसे मुझे प्रेम है तुमसे, लेकिन मेरा प्रेम बहुत सहज है, साधारण है मेरे लेखक। अलविदा, तुम्हारी दुश्मन चांदनी। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।